नमस्कार दोस्तों। अगर हवा में गेंद उछाली जाए या किसी बहुत बड़ी कंपनी के भविष्य के मुनाफे यानी प्रॉफिट का सटीक अनुमान लगाना हो या अंतरिक्ष में सिग्नल भेजने वाले सैटेलाइट डिश का डिज़ाइन तैयार करना हो, इन सब के पीछे एक ऐसा गणितीय रहस्य छिपा हुआ है जो हजारों साल पुराना है। और यहाँ कोई सामान्य गणित नहीं हो सकता। यहाँ गणित ब्रह्मांड के कई घुमावदार रास्तों का पता लगाने के लिए हमारी मदद करता है। तो आइए आज हम इसी गणित के विश्लेषण में गणित की एक ऐसी शक्तिशाली टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं, मानक रूप, हिंदी में से मानक रूप कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा इसका वो होगा ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0, जहाँ a इजिकल टू नॉट 0। यहाँ पर a जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता। a अगर 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x का मल्टीप्लाई, x² का मल्टीप्लाई जब हम 0 से करेंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में सिर्फ क्या बचेगा, bx प्लस c इजिकल टू 0। और यहाँ तो एक लीनियर इक्वेशन है, इसे तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते नहीं। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मूल कंडीशन क्या होती है कि x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, x की हाईएस्ट पावर जो है 2 होनी चाहिए। तो इसलिए जो ये x a जो है यहाँ कभी भी 0 नहीं हो सकता। ए बी सी हमारे पास में यहाँ पर रियल नंबर होते हैं। ए बी सी जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था ये हमारे रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं हो सकती है। और x जो है वो हमारे पास में वेरिएबल होगा। और आप जानते हैं कि वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो निश्चित नहीं होती, वो वेरी करती रहती है, अलग अलग समय पर अलग अलग होती है। लेकिन ए बी सी जो है वो हमारे पास में कॉन्स्टेंट है। जैसे हमारे पास में ए बी सी की जो वैल्यू होगी वो -1, 2, 3 ऐसा कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं। लेकिन x की वैल्यू जो है हमारे पास में वेरी करेगी, वो अलग अलग हो सकती है। आइए हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम्पल मैंने लिया x² प्लस 5x प्लस 6 इजिकल टू 0। यह भी एक हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट पावर हमारे पास में कितनी है, 2 है। तो हम कह सकते हैं कि दी गई इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस। मैं अगला एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिखा 2x² प्लस 7x प्लस 3 इजिकल टू 0। क्या यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो यस, यहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगला एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैंने लिख दिया 3x प्लस 5 इजिकल टू 0, तो आप बताइए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है? नहीं, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। बिकॉज यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है 1 है। यहाँ तो एक लीनियर इक्वेशन है, यहाँ कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। ओके, तो कभी कभी हमें क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने को भी आता है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर ओनली 2 होना चाहिए। अगर पावर हमारे पास में 3 हो गई, 2 से ज़्यादा भी हो गई, तो भी वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने वाली है। ठीक है, अब हम जान ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स क्या होते हैं। व्हाट इज रूट्स? तो अ रूट्स इज द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट परफेक्टली सेटिस्फाई द इक्वेशन बैलेंसिंग इट 0। यानी कि हमारे पास में रूट्स वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। जैसे ये इक्वेशन बराबर क्या आ जाए, हमारे पास में आंसर 0 आ जाए। यानी x की मैं वो वैल्यू रखूं जहां पर x की वैल्यू रखने पर हमारे पास में इजिकल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। देखो, जैसे मैंने इसको यहाँ पर ब्रेक किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्या करते हैं कि जो मिड टर्म होती है इसको हम ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास में मल्टीप्लाई करने पर तो फर्स्ट और सिक्स संख्या का मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पर x² के साइड में क्या आता है a, और a की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है, 1 दी गई है।
और c इजुकल टू क्या दिया गया, a इजुकल टू मेरे पास में 1 दिया गया है और c इजुकल टू मेरे पास में क्या दिया गया है 6। आप जानते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस का bx प्लस c, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जो लास्ट की टर्म हमारे पास में दी गई वो c को डिनोट करेगी, जो x² के साइड में, x² के साइड में यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया, इसका मतलब 1 है, 1 रहता है, और x के साइड में क्या है यहाँ पर b है, ठीक है। तो b इजुकल टू मेरे पास में क्या दिया गया 5 दिया है, यानी bx को मैं ऐसा तोड़ूंगा कि मेरे पास में मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में a मल्टीप्लाई c आ जाए, a मल्टीप्लाई क्या आ जाए c, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 6 करूँगा तो यानी क्या आ जाए 6 आ जाए, और जोड़ने और घटाने पर मेरे पास में क्या बन जाए 5x बन जाए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है, ऐसी हो सकती है 5 को मैं लिख सकता हूँ 5x को x+2 और x+3। देखिए एक बार और इसको हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 को मैं लिख सकता हूँ 2+3 लिख सकता हूँ, 2+3 और x का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x, यहाँ हो जाएगा। लास्ट में क्या है 6 और इसके जस्ट पहले क्या लिखा हुआ था x² लिखा हुआ था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ, x कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, x² में से एक x गया तो एक x बच जाएगा, यहाँ 2x है तो 2x में से x तो बाहर आ गया तो सिर्फ क्या बचा 2, तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा 3 लूँगा तो यहाँ पे बचेगा x+2। हमेशा हमारे पास में ऐसे इक्वेशन में यहाँ और यहाँ वाली वैल्यू क्या होगी, हमेशा सेम होगी, यहाँ पर और यहाँ पर होने वाली वैल्यू क्या होगी, हमेशा हर कंडीशन में क्या होने वाली, सेम ही होने वाली। तो उनको एक बार लिख लूँगा x+2 और एक बार ये जो बाहर वाली वैल्यू इसको लिख लूँगा x+3, यानी x की दो वैल्यू मिलेगी, x इजुकल टू -2 और x इजुकल टू -3। मैं -2 भी अगर इसमें रखूँगा तो भी ये 0 आंसर देगा और -3 रखूँगा तो भी ये क्या आंसर देने वाला है मेरे पास में 2 आंसर। तो हमारे पास में रूट्स हमेशा 2 रूट्स मिलने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा कितने रूट्स मिलेंगे, मुझे 2 रूट्स मिलेंगे, और इन रूट्स को हम आम बोलते हैं, हमारी भाषा में क्या कहते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा और बीटा के नाम से हम इनको जानते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ मैक्सिमम ऑफ 2 रूट्स, इसके मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे बड़ा फार्मूला और सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है हमारे पास में कौन सा है, ये वाला। ये जो फार्मूला दिया था श्रीधराचार्य जी ने दिया था, किसने दिया था, श्रीधराचार्य जी द्वारा दिया गया था, यह नाम याद रखिएगा, ठीक है। उन्होंने यहाँ फार्मूला दिया था, इस फार्मूला को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या मेन फार्मूला भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये हमारा मेन फार्मूला भी है, ठीक है। तो ये x इजुकल टू होगा -b प्लस माइनस अंडरूट के अंदर b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास में होती है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इजुकल टू 0। तो यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब ये कि x इजुकल टू में यहाँ पर एक बार प्लस रखूँगा तो x इजुकल टू प्लस वाली वैल्यू देगा, और x यहाँ पर जो है मैं एक बार माइनस को यूज़ करके इस फॉर्मूले को लिखूँगा। इस फॉर्मूले को हम एक एग्जाम्पल से यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास में एक एग्जाम्पल है, अगर मैं लेता हूँ 2x² - 7x प्लस 3 इजुकल टू 0। यहाँ पर मेरे पास में एक क्वेश्चन है, तो मैं इसको श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले से यानी क्वाड्रेटिक के मेन फॉर्मूले से इसमें x की क्या निकालूंगा, रूट्स निकालूंगा, यानी अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो अल्फ़ा की कंडीशन में क्या रहेगा, मान लीजिए मैं अल्फ़ा कंडीशन में उसको प्लस ले लूँगा। देखो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, x इजुकल टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडरूट के अंदर b² माइनस का 4ac, यह फार्मूला होता है, अपन में 2a होता है, ठीक है, अपन में क्या होता है 2a। तो यहाँ पर अल्फ़ा की कंडीशन में प्लस ले लूँगा और बीटा की कंडीशन में उसको मैं क्या ले सकता हूँ, माइनस ले सकता हूँ। तो देखो मैं इसे सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2x² माइनस का 7x प्लस 3, अल्फ़ा इजुकल टू क्या बन जाएगा, अल्फ़ा माइनस b प्लस अंडरूट के अंदर b² माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर a इजुकल टू मेरे पास में 2 है, b इजुकल टू -7 है और c इजुकल टू क्या है 3 है। फॉर्मूले में वैल्यू रखूँगा, माइनस माइनस एक माइनस तो बाहर ही रहो, b की वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास में -7 रहने वाली है, प्लस अल्फ़ा की कंडीशन में प्लस लूँगा और बीटा की कंडीशन में यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि जो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है हमारे पास में -b
प्लस माइनस अंडर के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a ये होता है। तो एक बार अल्फ़ा कंडीशन में प्लस लेके चल रहा हूँ और बीटा कंडीशन में माइनस लेके चलूँगा, ठीक है। हाँ, तो अंडर के अंदर 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 a की वैल्यू 3 रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 प्लस अंडर के अंदर 49 में 24 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 हो जाएगा, देखेंगे हम। तो हो जाएगा हमारे पास में यह कितना बन जाएगा, देखो इसको मैं आगे सोल्व करूँगा। ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस अंडर के अंदर 25 अपॉन में 4, तो यहाँ से अंडर के 25 में से बाहर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन में 4। कितनी बार कट जाएगा 3 टाइम्स, यानी अल्फ़ा की जो वैल्यू आने वाली वो कितनी आने वाली मेरे पास में 3। अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा। बीटा की वैल्यू देख लेते हैं। बीटा का फॉर्म क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू माइनस बी अब माइनस अंडर के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a हो जाएगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -7 और सी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखूँगा 7, यहाँ पे डी ये अभी निकाल के देखा था हमने, ये बी स्क्वायर माइनस का 4ac ये कितना आया था 25, तो अंडर का क्या हो जाएगा 25, 5 बाहर आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, नीचे 4, 2 2 जा 1 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 2। बीटा की वैल्यू कितनी आ जाने वाले पर इसमें 1 अपॉन में 2 आ जाएगी। बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन में 2। अब हम इसमें कुछ एक अलग फार्मूला एक और देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, जिसमें हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं या नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं, जिसके माध्यम से हम, तो इसका फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac हम जैसे ऊपर निकाला था ऐसे ही मैं निकाल के बताता हूँ। ये अगर मैं क्वेश्चन मान लेता हूँ 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3, तो मैं निकालूंगा बी क्या है मेरे पास में 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 49 माइनस का 24, तो इज इक्वल टू मेरे पास में आंसर आ जाए 25। इसमें हम क्या निकालते हैं नेचर निकालते हैं। ये तो वैसे डी की वैल्यू हो गई हमारे पास में, डी बराबर क्या निकल के आया मेरे पास में, डी बराबर मेरे पास में निकल के आया 24, ठीक है। तो इसमें हम नेचर ऑफ रूट से निकालते हैं, तो डी अगर जो है पॉजिटिव आंसर आ जाए, जो 0 से बड़ा आ जाए, 0 से क्या आ जाए बड़ा, तो इसमें जो आंसर लिखेंगे हम 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, 2 रियल मिलेंगे और डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। जैसे इस वाली कंडीशन में हमें क्या मिलने वाला है, हमें पहली वाली कंडीशन ही मिलने वाली है, ठीक है, 2 रियल एंड डिफरेंट रूट्स। अगली कंडीशन में चेक करता हूँ कि डी इक्वल टू मेरे पास में क्या हो जाए 0 हो जाए। अगर डी इक्वल टू 0 हो गया तो हमारे पास में 2 रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे 2 रियल एंड इक्वल रूट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। आगे देखिए थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, डी जो है इमेज डी का आंसर जो आ जाए माइनस में आ जाए, नेगेटिव आ जाए, 0 से छोटा हो जाए, तो इसमें नो रियल रूट्स, कोई भी हमें रियल रूट्स नहीं मिलेगा। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे डी इक्वल टू 25 आया था, तो ये तो क्या हो गया था रियल एंड डिफरेंट रूट्स हो गया। अगर डी जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं हम सबसे पहले, तो एग्जाम्पल में मैं बताऊं आपको, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया गया है हमारे पास में कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac हो जाए, तो हम यहाँ पे पूरे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लेके आएंगे, तो मेरे पास में क्या मिल गया 0 मिल गया, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और 4 4 जा 16, तो 16 में 16 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, तो डी बराबर मेरे पास में क्या मिलने वाला 0। तो इक्वल रूट्स डी बराबर अगर मुझे 0 मिल जाता है तो इसका आंसर क्या आने वाला है इक्वल रूट्स। अगली कंडीशन देखते हैं। एग्जांपल लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू मेरे पास में 1 रहेगा, तो फॉर्मूला बनेगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 1 में से -4 अगर माइनस होगा तो माइनस का 3 बचेगा, तो डी जो है इमेजनरी आंसर देगा, यानी 0 बड़ा आ रहा है और डी का आंसर माइनस में आ रहा है छोटा आ रहा है, तो यहाँ तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ इमेजनरी आंसर दे रहा है, यहाँ नो रियल रूट्स, कोई भी इसके एक भी रूट्स हमें रियल नहीं मिलने वाले हैं। इसमें फिर आगे हम देखेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा हमारे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स कहलाते हैं, जैसे मैंने ऊपर बता दिया गया था। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन में ए। अल्फा डॉट बीटा इसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहते हैं, जो होता है सी अपॉन में ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे पास में होता है ना ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जो बनती है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए होता है और अल्फा डॉट बीटा जो होता है सी अपॉन में ए होता है। एक्स स्क्वायर के साइड वाली संख्या जो ए है वो एक्स स्क्वायर वाली साइड में संख्या जो ए कहलाती है, एक्स के साइड वाली संख्या बी कहलाती है, और जिसके साथ में वेरिएबल कुछ भी नहीं होता है एक्स वाई जेड, यानी एक्स नहीं है, जो सिंगल टर्म रहती है कॉन्स्टेंट टर्म होती है वो क्या कहलाती है सी कहलाती है। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो अगर मुझे
सम ऑफ रूट से निकालने तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में, तो माइनस बी, देखो एक माइनस तो यहाँ पर बी के साइड में और माइनस बी की वैल्यू भी कितनी है, माइनस का 5 है, तो ये हो जाएगा माइनस अंडर के अंदर सॉरी ब्रैकेट के अंदर -5, तो माइनस माइनस कैंसिल तो सिर्फ 5 आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 1 है। ऐसे अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन में सी की वैल्यू 6 है और ए की वैल्यू हमारे पास में 1 ही है, तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, यानी अल्फ़ा जो मिलने वाला है वो 5 है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 5 है और अल्फ़ा डॉट बीटा जो है वो मेरे पास में 6 है। अब हमारे पास में आगे क्वेश्चन आता है कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दे देता है और पूछता है कि भैया इससे क्या करो आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताओ, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी देती है। तो मान लो कि मेरे पास में अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 और बीटा इज इक्वल टू 6 है, तो मैं पहले क्या निकालूंगा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा डॉट बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा में 5 में 6 प्लस होगा तो 11 बचेगा, 11 आएगा, अल्फ़ा डॉट बीटा 5 में 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 30 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का हमारे पास में फॉर्मूला ये बनता है, इस फॉर्मूले से हम इक्वेशन बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा रह जाएगा। तो यहाँ पर मैं निकालूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 30, अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास में 11 था और अल्फ़ा डॉट बीटा जो था वो 30 था, तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन बनकर तैयार हो चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो रिवीजन देख लेते हैं हम कि हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है किस फॉर्म में होती है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर एक्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं जिसे हम श्रीधराचार्य जी ने दिया था, कौन सा दिया, श्रीधराचार्य जी ने जो फार्मूला दिया था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, जहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू हम एक बार प्लस लेंगे और बीटा इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस लेंगे। डी ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, ये कौन सा फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट का, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन में है, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में हो जाएगा। इस फॉर्मूले से हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। अगर हमारे पास में अल्फा और बीटा की वैल्यू है तो हम क्या बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। इसके अलावा मूलों की प्रकृति जो निकालनी है, नेचर ऑफ फ्रूट्स, उसमें 3 केस बताए थे। पहला केस तो यहाँ था कि डी जो है बड़ा आ जाए 0 से तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स बनेगा, डी बराबर 0 आ जाए तो रियल एंड इक्वल रूट्स बनेंगे, और डी जो है वो 0 से छोटा आ जाए यानी नेगेटिव आंसर आ जाए तो नो रियल रूट्स। हमारे पास में बनने वाले रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया। इसके बाद में हमारे पास में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और आने वाले वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं।